Listen to the people that kind of justify their bid'ah. Imam Ibn Abidin al-Shami rahimahullah ta'ala mentioned in his Radd al-Mukhtar that it's mustahab to do so, based on a weak narration by Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala. They themselves are telling you that hadiths are authentic. But why do you want to base your deen, your religion, on that which is weak? Why not base your deen on that which is strong? This hadith is not just weak. Ad-Daylami, when he mentioned this in Musnad al-Firdaus, he doesn't mention a sanad at all, bila sanad, no chain at all. Not just a weakness, it's missing the entire chain, mu'allaqan. As-Sakhawi, that's why he said, la yusah. It is not authentic. The book called Tadhkirah al-Mawdu'at. He collects the fabricated hadith, mawdu'at, not du'afa, mawdu'at. And he mentioned this in it. The famous Hanafi scholar, Mullah al-Qari, when he put together Mawdu'at al-Kubra from his books that he collected, fabricated hadith, he puts this in there. Listen to what he says in the end. How we can show love for the mention of Allah. Subhanallah. Now let's prove his hypocrisy. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. What does Allah say? That if you claim to love Allah, then to follow the Prophet ﷺ, to obey the way of the Prophet ﷺ, that is the evidence of love. If you really love Rasulullah ﷺ, let's show it. The Prophet ﷺ, in ahadith al-sahihah, no doubt, mutawatiran, without any doubt, in Bukhari and Muslim, the Prophet ﷺ used to start the salah by raising the hands, and then when going to ruku, he used to raise them again. And then when getting up from ruku, he raised them again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वहाबी आलम शेख उस्मान फारूक ने जुनीद भाई को जवाब देते हुए बोला कि मिला अली कारी रहमल्लाह ने इंगोठे चौमने वाली हदीस को मौजुआत कबरी में लिखकर उसको मौजुआ यानी मनघरत कहा है, लेकिन मौसूफ ये भूल गए। मिला अली कारी ने उस हदीस को लिखकर ये भी कहा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का आज़ान में रसूलुल्लाह का नाम सुनकर अंजोठे चूमकर आंखों पर लगाना साबित है आवर। ये हमारे लिए उस चीज़ पर अमल के लिए काफ़ी है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम पे मेरी और मेरे खुलफा राशिदीन की संत लाजिम है। उसके बाद शेख साहब ने बोला, आप अगर अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते हो तो नमाज में रफ़ा यदीन करो, जो मतवातिर अहादीस से साबित है। उनसे एक सवाल है, मतवातिर उस अमल को बोला जाता है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा ही न हो। अगर ये मुतवातिर है तो रफ़ा यदीन के नासिख को मनसूख होने की बहस ही क्यों है? आपके अपने उलमा इस बारे में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन साहब दहलवी अपने फतावी नज़ीरिया जलद एक सफ़हा 401-449 में फरमाते हैं कि रफ़ा यदीन में झगड़ा करना तासुब और जहालत की बात है, क्योंकि आन हुज़ूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों साबित हैं, दलाइल दोनों तरफ हैं। आसी किताब में कहते हैं कि रफ़ा यदीन का सबूत और अदम सबूत दोनों मरवी हैं। मौलाना सना अल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि हमारा मजहब है कि रफ़ा यदीन करना मुस्तहब अम्र है, जिसके करने से सवाब मिलता है और ना करने से नमाज में कोई खलल नहीं होता। फतावी थुनाइया जल्द एक सफ़हा 5-7 नींदा। इसी किताब में कहते हैं कि तर्क रफ़ा तर्क सवाब है, तर्क फ़ेल संत नहीं। फतावी थुनाइया जल्द एक सफ़हा 600 उठा। नवाब सदीक हसन खां शाह वली अल्लाह साहब से नकल करते हुए फरमाते हैं, रफ़ा यदीन व अदम रफ़ा यदीन नमाज के नफ़ाल में से है, जिनको आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया है और कभी नहीं किया है, और सब संत है। दोनों बात की दलील है। हक मेरे नज़दीक ये है कि दोनों संत हैं। रोज़ा लंदिया सफ़हा 148। शेख इब्न तैमिया लिखते हैं मजमू अल फतावी में, यानी अगर किसी रफ़ा यदीन किया या ना किया तो उसकी नमाज में कोई नक्स नहीं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम मालिक किसी के यहाँ भी नहीं। आसी तरह इमाम और मुक्तदी में से किसी एक ने किया तब भी कोई नक्स नहीं। मजमू अल फतावी जल्द 28 और उनके मुफ्ती आज़म बन बाज ने भी रफ़ा यदीन करने को मुस्तहब कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एतराज़ का जवाब दे दिया है। अल्लाह हमें वहाबी फितने से महफूज फरमाए, आमीन।